जब चारों ओर नए साल को लेकर ये बहस छिड़ी हो कि ये इंग्लिश नववर्ष है, तो ऐसे में मुझे राजा विक्रमादित्य और महर्षि वशिष्ठ की एक कहानी याद आती है। राजा विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत की शुरुआत की और नए वर्ष विक्रमी संवत के तौर पे मनाने के लिए बहुत बड़ा उत्सव रखा। उन्होंने मालवा के तपस्वी महर्षि वशिष्ठ को इस आयोजन में निमंत्रित किया। उज्जैन का सारा राज्य सजा हुआ था और उसमें तरह तरह के उत्सव मनाए गए, क्योंकि विक्रमी संवत शुरू हो रहा था, यानी हिंदुओं का नववर्ष शुरू होने को था। लेकिन इस उत्सव में महर्षि वशिष्ठ नहीं आए। राजा की जिज्ञासा जगी। राजा ने सबसे जानना चाहा कि इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े महर्षि और हिंदू धर्म के विक्रमी संवत के शुरू होने के अवसर पर वो क्यों नहीं आए। राजा खुद महर्षि के पास गए और महर्षि से पूछा कि हमने हिंदू चैत्र के हिसाब से विक्रमी संवत की जो शुरुआत की है, उसके उत्सव में हम चाहते थे कि आप पधारें, लेकिन आप नहीं आए। तब महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि हे राजन, आप कौन सा नया वर्ष मना रहे हैं? तिथि के बदलने का, या वो नया वर्ष जिसमें हमारे पीछे की गलतियां और आगे का भय दोनों संग संग चल रहे हैं? इसे किसी भी प्रकार नववर्ष नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नववर्ष का अर्थ होता है धर्म के अनुरूप आपके अंदर बदलाव आना, यानी एक सेल्फ डिसिप्लिन आना, यानी आप किसी भी तरह के आग्रह दुराग्रह को छोड़ने के लिए तैयार हों। राजा की आंखें खुली और शायद विक्रमी संवत यानी हिंदू नववर्ष जिसे दिन में मनाया जाता है, जबकि अंग्रेजी नववर्ष जो कि रात में 12 बजे शुरू होता है, दोनों के मध्य यही अंतर है। एक सूर्यास्त होने के बाद मनाया जाने वाला वर्ष है जो कि अंग्रेजी है, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसे सही या गलत कहना अपनी जगह है, लेकिन हिंदू नववर्ष जो है, जो कि चैत्र में शुरू होता है प्रतिपदा से, वो दिन में मनाया जाता है। और विक्रमी संवत यानी उज्जैन के राजा किंग विक्रमादित्य ने जिसे शुरू किया था, और इससे जुड़ा जो एक संत का प्रसंग है, वो भी बहुत मायने रखता है।